दोस्तों आजकल मॉडर्न युग में जैसे कि मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रीमियम क्वालिटी का फ्लेक्सिबल फोन आ रहा है, इस तरीके से हमारे एग्रीकल्चर के अंदर भी बहुत ही महंगा और फ्लेक्सिबल लेवल का इंसेक्टिसाइड आ रहा है। और इसलिए दोस्तों आज हम दो ऐसा इंसेक्टिसाइड लेकर आए हैं, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है। एक होता है एक्सपोनस और एक होता है सिमोडिस। ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में बहुत ही ज़्यादा फेमस है और इसका हमने पहले भी वीडियो बनाकर रख दिए हैं और आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। तो हमने सोचा क्यों ना भाई इस दोनों का एक बार कंपेयर कर लिया जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में इतना ज़्यादा डिमांड फैल रहा है कि बोलना ही मत। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि एक्सपोनस और सिमोडिस के अंदर क्या डिफरेंट है और किसका कितना दम है और किसको हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं सिमोडिस और एक्सपोनस के अंदर मेन जो डिफरेंट है वो क्या है। तो सबसे पहले एक्सपोनस की अगर बात की जाए तो एक्सपोनस एक BASF कंपनी का है, जो कि मल्टीनेशनल कंपनी है, यानी कि हमारे इंडिया के बाहर का प्रोडक्ट है। और सिमोडिस भी सिंजेंटा कंपनी का है, वो भी एक बाहर का कंपनी का प्रोडक्ट है। तो मेन जो डिफरेंस है वो तो ये हो गया है। और क्या मेन डिफरेंस है, जैसे कि इसके अंदर आप लोगों को दोस्तों ब्रोफेनिलाइड मिलता है, यानी कि एक्सपोनस के अंदर ब्रोफेनिलाइड इसके अंदर केमिकल है। और सिमोडिस की अगर बात की जाए तो सिमोडिस के अंदर आइसोसाइक्लोसेराम केमिकल है और दोनों का दोनों केमिकल मतलब न्यू ग्रुप का केमिकल है। अब ग्रुप मतलब क्या होता है, हर इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड का ग्रुप होता है। जैसे कि ये जो ग्रुप है ये ग्रुप 30 का इंसेक्टिसाइड है ब्रोफेनिलाइड यानी कि एक्सपोनस, और सिमोडिस भी ग्रुप 30 का ही इंसेक्टिसाइड है। तो इसमें तो कुछ डिफरेंट नहीं देखने को मिल रहा है। उसके अलावा दोस्तों सिमोडिस और एक्सपोनस के अंदर और एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। जी हाँ, एक्सपोनस दोस्तों SC फॉर्मुलेशन में मिलता है। SC फॉर्मुलेशन के मतलब सस्पेंशन कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि सफेद कलर का लिक्विड जो होता है वो गाढ़े फॉर्म पे मिलता है। और सिमोडिस जो है वो DC फॉर्मुलेशन में मिलता है। DC यानी कि डिस्पर्सेबल कॉन्सेंट्रेट होता है, जो कि आप लोगों को तेल जो होता है उस तरीके से देखने को मिलता है और जैसे ही उसको पानी में डाल देते हैं तो वो दूध की तरह सफेद कलर का हो जाता है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस इसके अंदर दिया गया। अब दोस्तों सबसे बड़ी जो बात आती है कि भाई एक्सपोनस को स्प्रे करने से हम लोगों को कौन कौन सी कीट को नियंत्रण होते हुए देखने को मिलेगा और सिमोडिस को स्प्रे करने से कौन कौन सी कीट को नियंत्रण होते हुए देखने को मिलेगा, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। तो चलिए पहले तो एक्सपोनस की अगर बात की जाए तो एक्सपोनस दोस्तों सेमीलूपर यानी कि जैसे कि सोयाबीन में लगता है उसके ऊपर काम करता है। साथ ही साथ DBM यानी कि डायमंड बेक मोथ जो पत्ता गोभी फूल गोभी में लगता है उसके ऊपर काम करता है। और साथ ही साथ ये फ्रूट बोरर जो कि फलछेदक होता है उसके ऊपर भी काम करता है, जैसे कि भिंडी में हो गया या फिर जैसे कि टमाटर में हो गया, और भी बहुत सारे फसल में फ्रूट बोरर लगता है उसके ऊपर काम करता है। लेकिन ब्रिंजल यानी कि बैगन का जो फलछेदक होता है फ्रूट बोरर होता है उसके ऊपर उतना अच्छा काम देखने के लिए नहीं मिलता है। ये अपना प्रैक्टिकल के हिसाब से एक्सपीरियंस के हिसाब से ही बता रहे हैं। हमने इसको अपने फसल के अंदर छिड़काव किया है और आप लोगों को यही जानकारी तभी मिल रहा है। जी हाँ, तो बैगन के ऊपर अगर आप लोगों का फलछेदक या फिर तना छेदक को कंट्रोल करना है तो एक्सपोनस को आप लोगों को छिड़काव नहीं करना है, रिजल्ट उतना अच्छा नहीं मिलेगा। सिमोडिस को स्प्रे करने से क्या रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो भी आप लोगों को बता रहे हैं। तो सबसे पहले तो एक्सपोनस का पहले क्लियर कर देते हैं आप लोगों को। सवाल ये आती है कि एक्सपोनस को स्प्रे करने से क्या थ्रिप्स के ऊपर काम करेगा या फिर अदर जो सकिंग पेस्ट होता है रस्टी शॉक कीट, कौन सी रस्टी शॉक कीट के ऊपर काम करेगा, ये पहले आप लोग जान लीजिए। देखिए अगर आप लोग दोस्तों इसको थ्रिप्स के लिए यूज करते हैं तो 100% ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। साथ ही साथ एपिड्स के ऊपर भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा और जेसिस के ऊपर भी अच्छा रिजल्ट देगा। और बड़ी बात आती है कि भाई व्हाइट फ्लाई के ऊपर काम करेगा कि नहीं करेगा। तो व्हाइट फ्लाई के ऊपर दोस्तों हमने तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखा है, 0 के बराबर रिजल्ट ना के बराबर है। इसलिए आप लोगों को व्हाइट फ्लाई के ऊपर स्प्रे नहीं करना है। तो इतने सारे इंसेक्ट के ऊपर दोस्तों एक्सपोनस काम करता है। अब बात आती है सिमोडिस के बारे में। तो सिमोडिस एक ऐसा इंसेक्टिसाइड है, इसको 360 इंसेक्टिसाइड भी बोला जाता है। 360 मतलब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। 360 मतलब पूरे ऑल और जितने सारे कीट होता है सभी के ऊपर काम करता है। लेकिन अभी आप लोगों को जो कीट के ऊपर नहीं काम करता है वो भी आप लोगों को क्लियर बता देंगे यहाँ पर, क्योंकि हमने इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है तभी आप लोगों को जानकारी शेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले सेमीलूपर के ऊपर तो ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा काम करता है। साथ ही साथ DBM यानी कि डायमंड बेक मोथ जो बताया है उसके ऊपर भी काम बहुत ही अच्छा करता है। और उसके अलावा बात आती है भाई फ्रूट बोरर। तो फ्रूट बोरर अगर आप लोग भिंडी हो गया, टमाटर हो गया या चाहे फिर कोई भी फसल हो गया उसके ऊपर तो काम करता ही है। और साथ ही साथ बैगन के ऊपर बहुत ही अच्छा काम करता है। जी हाँ, और हमने इसको बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया है,
बैगन में इसका रिजल्ट बहुत ही कमाल का देखने को मिलता है। जी हाँ, और साथ ही साथ दोस्तों ये सकिंग पेस्ट की अगर बात की जाए तो सकिंग पेस्ट में थ्रिप्स के ऊपर ये उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिलता है। जी हाँ, और जैसे कि एपिड्स हो गया, जेसिड्स हो गया, ये सारे जो सकिंग पेस्ट है उसके ऊपर काम करता है। अब सवाल आती है कि भाई व्हाइट फ्लाई के ऊपर कैसा काम करता है। तो व्हाइट फ्लाई के ऊपर ये काम करता है लेकिन उतना अच्छा नहीं काम करता है, लेकिन हाँ एक्सपोनस से ये अच्छा काम करता है व्हाइट फ्लाई के ऊपर। तो मेन जो डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात आती है कि भाई सिमोडिस को हम लोग कौन कौन सी फसल में स्प्रे करेंगे और एक्सपोनस को हम लोग कौन कौन सी फसल में स्प्रे करेंगे। तो पहले तो एक्सपोनस की बात की जाए तो एक्सपोनस को आप लोग किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और सिमोडिस को भी आप लोग किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इस दोनों के अंदर एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस निकल करके आता है, वो होता है डोज, यानी कि मात्रा, कितने मात्रा में हम लोगों को स्प्रे करना है। जी हाँ, पहले तो एक्सपोनस की अगर बात की जाए तो एक्सपोनस का जो डोज है दोस्तों वो आप लोगों को 15 से 16 लीटर वाला जो पंप होता है उस हिसाब से आप लोगों को बता रहे हैं, और सिमोडिस की वही ऐसा ही बताएंगे। तो पहले तो एक्सपोनस की अगर बात की जाए तो एक्सपोनस का डोज आप लोगों को 15 से 16 लीटर वाला पंप में सिर्फ 4 ml लेना है। जी हाँ, 4 ml से आप लोगों को ज़्यादा लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, 100% ये रिजल्ट दे देगा। और सिमोडिस की अगर बात की जाए तो सिमोडिस को आप लोगों को 20 से 22 ml तक प्रति 15 से 16 लीटर वाला पंप में लेना है, तभी आप लोगों को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब बात आती है भाई प्राइस, क्योंकि यही जो है एक बहुत ही बड़ा सवाल आती है, क्योंकि हमने इसको पहले फ्लेक्सिव इंसेक्टिसाइड बता चुके हैं, और फ्लेक्सिव इंसेक्टिसाइड मतलब आप लोगों को तो समझ में आ गया होगा कि कितना प्राइस होगा। तो एक्सपोनस का जो ये फाइल आप लोगों को देखने को मिल रहा है ये आपका 8.5 ml का फाइल है, और 8.5 ml का फाइल का प्राइस मार्केट में 550 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। थोड़ा बहुत अलग अलग हो सकता है, 20 रुपये के आसपास मतलब डिफरेंट हो सकता है। और सिमोडिस की अगर बात की जाए तो सिमोडिस दोस्तों 80 ml का फाइल का जो प्राइस है वो आप लोगों को 820 से लेकर के 850 रुपये के आसपास देखने को मिल जाएगा। अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइस हो सकता है। तो आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि सिमोडिस और एक्सपोनस के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। अब बात आती है भाई सिमोडिस को हम लोग यूज करेंगे या फिर एक्सपोनस को यूज करेंगे, ये पहले बता दीजिए आप। तो देखिए इसमें से आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। अगर आप लोग बैगन में इस्तेमाल करते हैं फ्रूट बोरर, तना छेदक, फल छेदक के लिए तो सिमोडिस पे जाइए, और अगर आप लोग किसी थ्रिप्स के ऊपर स्प्रे करना है या फिर अदर सकिंग पेस्ट के ऊपर स्प्रे करना है तो एक्सपोनस के अंदर जाइए। और अगर आप लोग मान के चलिए किसी भी फसल में कोई भी प्रकार की कीट है तो आप लोग सिमोडिस के अंदर भी जा सकते हैं या फिर एक्सपोनस के अंदर भी जा सकते हैं। अब पूरा क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का मन में कुछ सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कमेंट कर देना। और आप लोग बार बार बोलते हैं कि आपसे बात करना है, आपसे कांटेक्ट करना है, तो उसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करके रखना है, क्योंकि हम वहीं पे आते हैं और वहीं पे आप लोगों के साथ मैसेज के माध्यम से कभी कभार बात करते हैं। तो इसलिए इंस्टाग्राम चैनल एग्री दुनिया नाम से आप लोग जाके फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा। और इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसा ही न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं।